नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू, वो समर, जिस समर की तैयारी में आप अपने घरों में बैठ करके जोड़ घटाव कर रहे होंगे कि आपके यहाँ से किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव की तिथियां तो घोषित हो गई हैं, लेकिन संशय पड़ा हुआ था कि आखिर कौन किस गठबंधन में जाएगा और किस गठबंधन से कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, कौन आपके क्षेत्र में किस गठबंधन से चुनाव लड़ेगा। हालांकि निर्दलीय और अन्य दलों की बात तो है ही, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन आपको लग रहा होगा कि महागठबंधन से कौन होगा और एनडीए से कौन होगा। आपको पहले बता देते हैं, 2015 में आपने देखा होगा कि एक बड़ा कुनबा था एनडीए का, उसमें कई दल शामिल हो गए थे। बाद में 2019 में बहुत सारे दल वहां से छिटक गए और बच गए मात्र 3 दल जो कि चुनाव लड़े थे लोकसभा का। लेकिन विधानसभा की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी हैं और फिर एक बार जो 2015 की स्थिति थी लगभग वैसे ही गठबंधन की तरफ जा रहा है। पूरा का पूरा रास्ता, हर रास्ता वहीं पहुंच रहा है जहां पिछले 2015 में पहुंचा था। परिणाम क्या होंगे ये अलग बात है, पर पार्टियों की बात करें तो फिर एक बार आस्था पर अंतर पड़ रहा है। जो पुराने साथी थे उनको अपने नए घर से अच्छा पुराना ही घर लग रहा है और शायद ये फैसला चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद पहली बार हो रहा है। आपको बता दें कि हमने आपको एक समीकरण दिया था, हमने बताया था कि लालू प्रसाद का फॉर्मूला तय हो गया है, वहीं नीतीश कुमार ने भी अपना फॉर्मूला तय कर लिया था। उनका कहना था कि 2010 में जिस तरह से हम चुनाव लड़े थे हम उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे और वही बेस होगा कि हमें 141 सीटें आप दे दें और आप 102 सीटों पर लड़ें जिसमें एलजेपी को शामिल कर लिया जाए। यानी कि नीतीश कुमार को बड़े भाई के रूप में बड़ा त्याग चाहिए था एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में सत्ता में कायम है। ऐसी स्थिति में बिहार में आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने हम जैसा कि बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौनी नजर आने लगती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार का वो स्थिति, वो औरा नहीं रह गया है। 15 साल शासन के बाद जनता में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति रोष है और वो भी सोच रहे हैं कि उन्हें एक मजबूत साथी की जरूरत है। मजबूत साथी में आरजेडी उनके साथ रहेगी नहीं, कांग्रेस ने भी लगभग किनारा कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एलजेपी सीधे तौर पे नीतीश कुमार का प्रतिकार कर रही है, उनके 15 साल के शासन पर भी उंगली उठा रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का उनके पास कोई अभी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से अड़ी हुई है। नीतीश का फॉर्मूला अमान्य करके वो एक नया फार्मूला दे रही है और ये नया फार्मूला आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से चीज़ों को बदलने का और समझौता करने का एक प्रयास कर रही है। हमने आपको एक आंकड़ा दिया था जिसके आधार पर कहीं ना कहीं समझौता दोनों ही तरफ से आ गया था और दोनों ही तरफ के समझौतों में आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से महागठबंधन में झमेला हो गया। हालांकि आरएलएसपी का कहना है कि हमने सीट पर कोई भी बात नहीं की है, हम तो मान सम्मान की बात करते हैं। हमें कम भी सीटें मिले तो सम्मान मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए और आगे का रास्ता मजबूती से तय होना चाहिए। अगर एक परिवार में है तो परिवार में एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, जिसका माने घोर अभाव बता रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर में चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दो बड़े घटक दल हैं महागठबंधन के, दोनों में जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम लोगों को क्या कहा जाए। हालांकि बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन उसके नतीजे शायद नहीं आए, जिसके कारण उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। और अब तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो अब महागठबंधन से बाहर होने का सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं और क्या फैसला लेंगे, ये दिल्ली में इसकी बैठकें चल रही हैं। हमने कई दौर की बातें आपको की। इधर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद ने फिर एक बार फार्मूला दिया है। फार्मूला तो उन्होंने दिया था कि 131, 60
और अलग अलग फार्मूला जैसा कि हमने आपको बताया था, जिसमें आरएलएसपी को 20 सीटें प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन वीआईपी को कम सीटें थी, जिसको चाह नहीं रहा था वीआईपी की हमें मिले। उसके साथ लेफ्ट के भी सीट कम थे, और ऐसी स्थिति में लेफ्ट भी आप देखे होंगे कई बार दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर के अन्य नेताओं ने इस पर बयान जारी किया था कि महागठबंधन में हम तो चाहते हैं रहना, पर जो सीटें हमें मिल रही है वो संतोषजनक नहीं है। फिर एक फार्मूला आ गया, और एनडीए से पहले जो फार्मूला हमारे पास आया है महागठबंधन का, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि इस बात को लेकर के कांग्रेस में कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन आरजेडी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं, बहुत सारे वैसे संभावित उम्मीदवारों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। अगर वाम दल आ जाते हैं और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन में आते हैं, महागठबंधन में, तो आरजेडी को भी बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा और कई कद्दावर नेताओं के टिकट भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां माले और वाम दल के अन्य घटक दल, अन्य साथी बहुत मजबूती के साथ उन सीटों पर अपनी उंगली रख दिए हैं जहां आरजेडी का जनाधार है। समझौता अटक रहा है। कई लोगों का फोन भी हमारे पास आने लगे हैं कि स्थितियां लगता है कि बदलने वाली है। लालू प्रसाद के फैसले में इस बार महागठबंधन में फिर 2015 की तरह 3 ही दल होंगे, और देखने वाली बात यह है कि क्या वो 3 दल, जैसा कि आरजेडी का सोच है कि नीतीश कुमार की तरह उनसे अलग नहीं होंगे, क्या ऐसा संभव है राजनीति में? अब आपको आगे की कहानी बताते हैं कि महागठबंधन से अलग एनडीए की जो स्थिति है, उसमें आपको हमने बताया था कि 2015 में जो सीटें तय हुई थी उसमें 160 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में रखा था, जिसमें 53 पर उन्हें जीत मिली। एलजेपी को भी उन्होंने सीट दिया था 40, और आरएलएसपी को 23 सीट दिया था। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 2015 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, क्योंकि इन 4 के अलावे 5वां जो मजबूत धड़ा है, जो पहले 2015 में महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, वो शिफ्ट होकर के आ गए हैं एनडीए में। जो लोग चले गए थे वो भी अब वापस आते दिख रहे हैं। जो हमारे पास लिस्ट आया है, उस लिस्ट के हिसाब से वीआईपी की भी एंट्री महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सूत्र दिया है कि महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर जितने भी घटक दल हैं वो सारे चले आए एनडीए में। अब आप समझ सकते हैं कि ये गेम नीतीश कुमार वर्सेस भाजपा उधर भी होने जा रहा है। नीतीश कुमार के उस फार्मूले पर जो 2010 का था, उसे पूरी तरह से निरस्त करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सूत्र दे दिया है जिस सूत्र में नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी 20 पड़ सकती है। जो चुनाव के बाद समीकरण बैठेंगे, उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो सीट शेयरिंग का नया फार्मूला हमारे पास आया है, अभी इस फार्मूले को आप कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, और जब फाइनल होता है तो कितना इस पर मुहर लगती है, अभी थोड़ा सा अधर में है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से जो सीट शेयरिंग का फार्मूला आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला यहाँ भी है। हमने अभी आपको नहीं बताया कि महागठबंधन में किसे कितनी सीट मिल रही है, पर एनडीए के सीट शेयरिंग के फार्मूले जो हमारे पास आए हैं उसके आधार पर हम महागठबंधन के सीट का बताएंगे। आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन से पहले जो हमारे पास सीट शेयरिंग का फार्मूला आया है एनडीए का, उसके तहत जेडीयू को 101 सीटें। आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने ये फार्मूला आपको बताया था, और ये फार्मूला धीरे धीरे पूरे मीडिया जगत से होते हुए, राजनीतिक गलियारे से होते हुए पुनः हमारे पास वापस आ गई है, और इसमें 2-3 नाम और जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू, जो कि 2015 में महागठबंधन का फार्मूला था, अब ये हो गए 202 सीट। बाकी के 41 सीटों में डिवीजन जो हुआ है उसमें एलजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं, हमको 6 सीटें, आरएलएसपी को 9 सीटें, और वीआईपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये फार्मूला बिल्कुल ताज़ा, जो कि हमने पहले भी आपको दिया था कि ये फार्मूला तय हो सकते हैं। इसी फार्मूले पर ऑफर सबको चला गया है, और अगर कहा जाए तो आरजेडी को छोड़ करके बाकी सब वहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब ये वर्चुअल बैठक किस नतीजे पर फाइनल होती है,
इस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो इस फैसले के साथ, एनडीए के इस फैसले के होते ही आपको महागठबंधन का एक बिल्कुल ही नया स्वरूप नजर आएगा, जिसमें आरजेडी होगी, कांग्रेस होगी और वाम दल के सभी घटक दल होंगे। इनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी बड़ा ही चौंकाने वाला है। हमने आपको शुरू से बताया है कि आरजेडी दो बातें बहुत मजबूती से इस बार अपने साथियों के सामने स्पष्ट कर देना चाहती है। पहली बात तो यह है कि आरजेडी मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर, मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर कोई समझौता नहीं अपने साथी दलों से करने वाली है। और यही वो बात था जिसके चलते आरएलएसपी और अन्य दलों को, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। वीआईपी भी कमोबेश बाहर हो सकती है, लेकिन वीआईपी में एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अभी वीआईपी ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो एनडीए में रहेंगे या फिर महागठबंधन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनकी भी स्थिति लगभग आरएलएसपी जैसी है। सीटों के मामले में उन्हें भी बहुत कम सीटें मिल रही हैं। उनका डिमांड 25 से 35 सीटों का था, जो सीटें पहले हमने आपको बताया कि महागठबंधन के अंदर उन्हें मात्र 10 से 11 सीटें मिल रही थी, जो उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। ऐसी स्थिति में भरोसा भी नहीं था उनको कि क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव क्या 2019 के चुनाव की तरह फिर से नैया डुबा देंगे, क्योंकि मांझी तो उधर चले गए हैं पतवार लेकर के, तो फिर सहनी की जरूरत भी पड़ेगी और हो सकता है कि वो एनडीए की तरफ शिफ्ट कर जाएं। तो हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला नया तय हुआ है उसमें आरजेडी है, वामदल है और कांग्रेस है। आरजेडी ने अपने खाते में फिर से दो बातें रखी है। एक तो 150 से अधिक सीटें, 153 सीटें उन्हें चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये रखा है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी भी उनकी होगी। कांग्रेस को यहाँ 60 सीटें और लेफ्ट को 30 सीटें मिल रही हैं। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के साथ कहीं ना कहीं अब आपको बहुत जल्द इस पर फैसला भी नजर आ जाएगा और पार्टियों के साथ साथ गठबंधन के साथियों के एकजुट बैठ करके ऐलान भी आपको नजर आ जाएगा। इन सब बातों को लेकर के आप जितना अधिक अपनी बातें भरोसे के साथ लेकर के चल रहे हैं, आप मान के चलिए कि बहुत जल्द ये सारे फॉर्मूले, चूंकि अब तो समय तय हो गया है, तिथियां तय हो गई हैं, अब जल्दी ही एक दिन के बाद से फिर शुरू हो जाएगा चुनावी प्रक्रिया। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा, इसमें जो उम्मीदवारों के नाम और सिंबल बांटे जाएंगे वो प्रथम चरण के पहले, द्वितीय चरण के बाद में और तीसरे चरण के 3 चरणों में सीट का भी और प्रत्याशियों उम्मीदवारों का भी क्लियर किया जाएगा, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। ये भी बातें हम तक आ गई हैं। तो कैसा लगा भोरे भोर, और कितना आप सहमत हैं इन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो आप लिखते हैं उसके आधार पर बहुत सारी बातें साफ होती हैं। यदि आप उम्मीदवारी है आपकी, आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर आप किसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये उम्मीदवार आने वाले भविष्य के लिए लोकतंत्र को मजबूत करेगा, अपने क्षेत्र में काम करेगा, तो उनका भी आप हमें दे सकते हैं। हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, उनके क्षेत्र में जाकर के हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या जो जनता कर रही है वो सही है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।